my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss about structure of the human ear. इसमें देखो 3 parts में इसको divide करते हैं. पहला part होता है that is outer part, outer ear जिसको बोलेंगे. Second part को हम बोलेंगे middle ear और third part को यानी inner part को हम लोग बोलेंगे लास्ट वाले को इनर ईयर. ठीक है, ये 3 इसके पार्ट्स होते हैं. अब इसमें हम आउटर ईयर को डिस्कस करते हैं. सो आउटर ईयर में किसको डिस्कस करेंगे? पिन्ना एंड ईयर कैनाल को डिस्कस करेंगे. देखो पिन्ना, द ऑरिकल और पिन्ना गैदर साउंड वेव्स एंड गाइड्स देम इनटू द ईयर कैनाल, इंटेंसिफाइंग देम टूवर्ड्स द ईयर ड्रम. ठीक है, अब इसमें क्या आपको बता रहा है, जो ये ईयर का ये वाला पार्ट है, दैट इज ये पूरा पार्ट की बात हो रही है. ये एक विजिबल आउटर पार्ट होता है जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है. अब हम बात करते हैं ईयर कैनाल. द ईयर कैनाल फंक्शन एज एन एंट्री वे फॉर साउंड वेव्स विच गेट प्रोपेल्ड टूवर्ड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नोन एज द ईयर ड्रम. अब इसमें क्या है कि ये एक ट्यूब जैसी नली है जो साउंड वेव्स को ईयर ड्रम तक लेकर जाती है. Now next is middle part. Now eardrum. Its function is to transmit sound from the air to the ossicles inside the middle ear and then to the oval windows in the fluid filled cochlea. अब इसमें क्या है, जो ये ईयर ड्रम होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं कि एक पतली झिल्ली होती है जो साउंड वेव से वाइब्रेट करती है. अब नेक्स्ट हमारा है ऑडिटरी ऑसिकल्स. द ऑडिटरी ऑसिकल्स आर 3 स्मॉल बोन्स इन द मिडिल ईयर that transmit air vibrations from the outer ear to the inner ear to be processed as sound. मतलब जो ऑसिकल्स होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स, इसमें 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं. पहली होती है मैलियस, जो हैमर की जैसे दिखती है. फिर होती इनकस, जो एनविल की जैसी दिखती है. एंड फिर होती स्टेपीज, जो कि स्टरअप की जैसी दिखती है. ठीक है, ये वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती है यानी बड़ा करती है और इनर ईयर तक भेजती है. नाउ क्लियर. नाउ कम्स टू इनर ईयर. इनर ईयर में अब हम पढ़ेंगे ऑडिटरी नर्व को. The auditory nerve is responsible for sending vibration to the brain. The auditory nerve is by far not the only part of the ear that enable us to hear sound. मतलब ये एक सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन उनके साउंड के रूप में समझता है. ठीक है, नाउ कम्स टू कॉक्लिया. इनर ईयर का पार्ट है कॉक्लिया. ये घोंगा जैसा दिखता है. देखो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है. द कॉक्लिया इज अ हॉलो बोन located in the ear. This is spiral in shape which allows it to detect sound low in frequency. ये घोंगा की शेप का स्ट्रक्चर है जिसमें लिक्विड और टाइनी हेयर सेल्स से भरा होता है. यहाँ वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है. ये इसका कॉक्लिया का काम है. तो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो अगर इसका फ्लो ऑफ साउंड हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, पिन्ना. पिन्ना के बाद हमारा ईयर कैनाल. ईयर कैनाल के बाद हमारा ईयर ड्रम. ईयर ड्रम के बाद हमारा ऑडिटरी ऑसिकल. ऑडिटरी ऑसिकल के बाद हमारा होगा कॉक्लिया. कॉक्लिया के बाद हमारा होगा ऑडिटरी नर्व एंड देन ब्रेन. आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड टाइम. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.